चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, काराकाट को लेकर एक अलग राजनीति देखने को मिलती ही है और काराकाट विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र सुर्खियों में आ ही जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति है। अगर इस विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यह हाई प्रोफाइल सीट बन गया है। एक फैमिली ड्रामे के बाद भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय यहाँ चुनावी मैदान में उतर गई, जिसकी वजह से पवन सिंह को सिर्फ बीजेपी का स्टार प्रचारक बनना पड़ा। परंपरागत तौर पर यह सीट वामपंथी पार्टियों के पास रही है और ये महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। और यहाँ जातीय समीकरण को देखें तो उसमें काफ़ी उलझाव है। राजपूत बिरादरी से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, कुशवाहा बिरादरी से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और दोनों तरफ सीट टूटने की संभावना है। अगर यहाँ की जातीय समीकरण की बात की जाए तो यादव, राजपूत, कुशवाहा, मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों का दबदबा है। तो इस विधानसभा चुनाव में क्या होगा, चलेंगे काराकाट के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। काराकाट विधानसभा क्षेत्र का सलेमपुर पोखरा गांव है और तमाम सारे लोग यहां मौजूद हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां चल क्या रहा है, लोग यहां के सोच क्या रहे हैं और मुद्दे क्या हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी। क्या होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में आपकी इस काराकाट में? काराकाट में इस बार जन सुराज का अधिक जा रहा है वोट। अच्छा, जन सुराज जी। प्रशांत किशोर जी इसी इलाके के रहने वाले हैं इसलिए या प्रत्याशी की वजह से? प्रत्याशी की वजह से भी और प्रशांत किशोर के जो व्यवहार है, विचार है, उस विचार की वजह से। अच्छा, सबसे बड़ी उनका जो मुद्दा है पलायन रोकना, पलायन रोकने के मुद्दे पर हम लोग जन सुराज का मदद कर रहे हैं। सर, इतना जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने विकास किया, डबल इंजन की सरकार, तो उसका कुछ असर नहीं है? ना, उसका असर हम लोग के मैंने विधानसभा में नहीं है। नीतीश कुमार ठीक है विकास किए हैं, लेकिन 20 साल हम लोग देख लिए हैं कि केवल आज जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर रोक नीतीश कुमार से नहीं लग रहा है। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, हर आदमी इस बात को उठाता है कि यहाँ अफसरशाही बहुत ज़्यादा है और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और सर, आप आगे आ जाइए। क्या शुभ नाम आपका? जी, हमारा नाम मुन्ना सिंह हुआ। मुन्ना सिंह जी, क्या होगा इस क्षेत्र में? बिल्कुल जन सुराज होगा। अरे, ज्योति सिंह भी है मुन्ना सिंह। छोड़िए ना ज्योति सिंह को, ज्योति सिंह से क्या लेना देना है? ये अपना घर का अपना अथी का बेटा है, तो ज्योति सिंह से क्या लेना देना है जी? अच्छा, इनका समर्थन आप लोगों को? बिल्कुल 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 100%। सर, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मेहताब आलम। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस बस्ती में आए, इस गांव में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साहब, ये बताइए हाँ, कि क्या होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? IMOI समीकरण की बात जो RJD करता है वो चलेगा यहाँ? जी नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इस बार बिहार परिवर्तन का नारा है और हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। यहाँ शिक्षा की मुद्दा है और बिहार को विकास करने की मुद्दा है, जहाँ पर हमारे भैया जो है वो खड़े हुए हैं, जो ज़मीनी हकीकत को जान रहे हैं। इस ज़मीनी हकीकत को छोड़कर हम लोग सारे के सारे लोग काराकाट विधानसभा क्षेत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और इस रोहतास डिस्ट्रिक्ट को आगे विकास की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। कौन ले जाएगा रोहतास को आगे? जी, ये जन सुराग ही पार्टी एक ऐसी है जो आगे की ओर ले जा सकती है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? नाम अजीत सिंह हुआ। मैं जोनी पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो आप नेताजी भी हैं, बताइए क्या होगा चुनाव में? चुनाव में जन सुराज जीत रहा है अभी काराकाट से। अरे, ऐसा क्यों? तभी महागठबंधन, NDA, ज्योति सिंह। कोई नहीं, बस जन सुराज यहाँ का पूरा तमाम जाइएगा तो हमारे चैनल से चल रहे हैं। तो जितना हमारे जोगिंदर मुखिया काम किए हैं उतना हमारे सांसद महोदय रह कर के भी काम नहीं कर पाए हैं। अभी जो यहाँ का वर्तमान मतलब यह विधायक, एक उतना विधायक रहकर भी जितना काम नहीं किए हैं वो अकेले मुखिया होकर के ये काम किए हैं। काराकाट का एक पोखरा है, उसका जितना इन्होंने जीर्णोद्धार किया उतना हमारे विधायक और सांसद पूरा क्षेत्र में उतना बड़ा, अकेले प्रधान जी कर दिए? अकेले कर दिए। अकेले का? यहाँ और भी लोग हैं। आ जाइए सर, थोड़ा आइए, धूप से आइए। आप भाई, आप भी आइए सर, आप भी आ जाइए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, तो ज्योति सिंह जी का समर्थन है? पहले तो ज्योति सिंह का समर्थन था, लेकिन अपने गांव का, अपने घर का, अपने क्षेत्र का जो बेटा है उन्हीं का समर्थन है। जोगिंदर सिंह जी? हाँ, जोगिंदर सिंह का, जन सुराज का। अच्छा, हाँ। इसे तो राजपूत वोट 2 जगह बढ़ जाएगा? ना, बचने से कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं? फर्क नहीं है। हाँ, जन सुराज का समर्थन है। हाँ, पूरा गांव समाज का। एक वरिष्ठ और भी हैं, पीला गमछा लिए हुए हैं। पीला गमछा, अच्छा, राजनीति में रंगों का बड़ा महत्व है। सभी पार्टियों के अपने अपने गमछे हैं, किसी का पीला है, किसी का हरा है, किसी का केसरिया है, किसी का और भी मिक्स है। तो पीले गमछे वाले भी दूर से समझ में आ जाते हैं कि जन सुराज वाले हैं। क्या नाम है आपका? शिवजी सिंह। शिवजी सिंह जी, क्या होगा आपके विधानसभा में?
हमारा विधानसभा में जोगिंदर भाई को वोट मिलेगा। इस क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय घर का लड़का है। और सारे लोग बाहरी हैं, बाहरी होते हुए कुछ लोग नहीं किए हैं। ज्योति सिंह जी कह रहे हैं कि इस बार उनको ज्योति सिंह हमारे घर की नहीं है, वो बलिया की है। अच्छा, 4 बार के जो विधायक हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा, वो अपना काम देखेंगे। काम देखेंगे। चलिए, इधर कुछ जन स्वराज के लोग भी हैं, इनसे भी। भाई जी, आपका क्या नाम है? पवन कुमार सिंह। पवन जी, जन स्वराज का क्या कैसी स्थिति यहाँ पर चल रही है? बहुत सुंदर है। हम लोग तो क्षेत्र में भी जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। हर पंचायत में 7-8 गाँव पड़ता है। आज हम लोग मतलब हम पर्सनली मतलब अपना टीम लेकर आज 10 दिन से हम जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो आप जानते हैं कि जातीय समीकरण बड़ी सच्चाई है चुनाव की। सर 52 बरस का उम्र हो गया, दल को ही देखते हुए कांग्रेस है, भाजपा है, आरजेडी है, जदयू है, और लेकिन हम लोग मध्यम परिवार हो या फिर गरीब हो, ये मतलब ये दोनों एक ही कैटेगरी में। और हमको विकास भी करना है और बदलाव भी करना है, पलायन भी रोकना है। हमारे बाल बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ बने, इस तरह की सोच रखनी है, और यही कहेंगे, हम इसी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर। सब लोगों की राय है और मानना है कि भाई बदलाव जरूरी है ताकि विकास हो सके। तो चलिए आगे और भी लोगों से बात करेंगे। काराकाट विधानसभा क्षेत्र का मुरौना गांव है और यहाँ तमाम सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और तमाम सारे नौजवान भी यहाँ खड़े हैं। तो इन लोगों से राय जानते हैं कि इस बार के चुनाव के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं। महागठबंधन भी है, एनडीए भी है, जन स्वराज भी है, ज्योति सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। तो आखिर लोगों की पसंद कौन बनने इस बार जा रहा है, तो शुरुआत यहीं से करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम यशराज है। कैसे बताइए कि इस बार वोट डालना है? नाम है आपका? जी, पहली बार इस बार। पहली बार वोट डालेंगे आप, तो बड़ा एक्साइटमेंट होगा वोट डालने में। जी। तो क्या सोचकर इस बार वोट डालिएगा? सोचे सर, उसी के लिए डालते हैं ना, सब लोग विकास के लिए वोट डालते हैं, तो हम लोग भी उसी के लिए डालेंगे। अच्छा, विकास के लिए। तो आपके गाँव में, इलाके में विकास का काम अभी तक हुआ है कि नहीं? करते हैं सर, सब कुछ करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जितना होना चाहिए, जितना हो सकता है। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम नौजवान हैं, नौजवानों का साथ मिलेगा। आप देंगे ना तेजस्वी यादव का साथ? सर तेजस्वी यादव पिछले साल भी थे, पिछले 5 साल भी थे, नौजवानों ने उनका साथ दिया था। उन्होंने क्या मतलब क्या ज़्यादा कर लिया, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया। इस बार आपकी पसंद क्या हो गया? हमारी पसंद तो इन्हीं को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये ज्योति जी। सिंह जो निर्दलीय जी, हमारे गांव में तो यहीं आई हैं पहली बार, अभी तक तो यहीं प्रत्याशी आई हैं अभी तक। अच्छा, इस गांव में पहली बार यही आई हैं, अभी तक कोई वोट मांगने और कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं आया है सर इस गांव में अभी तक? यानी अब प्रचार समाप्त होने को है, कल शाम 5 बजे तक वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोई उम्मीदवार आया नहीं है। और भी सारे लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम? दीपू। दीपू, क्या 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 करते हैं आप? अभी तो स्टडी चल रहा है। अच्छा, पढ़ाई चल रहा है। तो ये बढ़ाइए कि बहुत सारे लोगों ने मुद्दा बनाया है तेजस्वी ने कि पढ़ाई रोजगार, ये सब। तो कौन सा मुद्दा आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है? देखिए, यहाँ पढ़ाई और रोजगार मुद्दा नहीं है। काराकाट के लिए हम बता रहे हैं, बिहार के लिए हो सकता है। यहाँ मुद्दा निर्दलीय को हम लोग को वोट, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी जो महाबली सिंह हैं, वो 10 साल यहाँ का सांसद रह चुके हैं और आपने देखा होगा विकास उनका हर जगह। मौजूदा जो विधायक हैं महागठबंधन के, उनका तो बात ही बंद कर दीजिए। वो जात देख करके घूमते हैं। जन स्वराज वाले? जन स्वराज ठीक है, लेकिन अगली बार उनको देखा जाएगा। यानी आपका कहना है कि सबको ट्राई कर लिया, इस बार निर्दलीय ज्योति सिंह को देखना है बस। और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक यहाँ और भी खड़ी। क्या नाम है आपका? सोनल पांडे। कोई इस बार वोट डालना है? हाँ, फर्स्ट नाम है। अच्छा, पहली बार वोट आप भी डालिए? हाँ जी। तो बहुत आपको तो एक्साइटमेंट होगा कि वोट डालना है, तो क्या सोचकर वोट डालिएगा? यही रोजगार है, युवा नेता है अपना, इनको भी मौका दिया जाए एक बार। किसको? ज्योति सिंह को। अच्छा, निर्दलीय किसी पार्टी को? नहीं, किसी को नहीं। पहली बार वोट निर्दलीय को ही। हाँ, अच्छा, क्योंकि विकास तो देख रहे हैं ना हम क्या हो रहा है। मान लीजिए वोट तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, विकास तो हम देख रहे हैं बचपन से कैसे क्या हो रहा है। हम लोग ही पढ़ रहे हैं, गाँव से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। निर्दलीय इस बार इनको। ये तो निर्दलीय नहीं होती तो इसका मतलब आप नोटा दबा देती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जन स्वराज को तो करते, किसी को तो करना है ना वोट। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आपके लिए जन स्वराज? हाँ, जन स्वराज होता है। एनडीए और महागठबंधन नहीं, इनके लिए नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर है, इनके लिए कहा कि ये नहीं। और भी सारे लोग यहाँ हैं। आइए इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर धूप में आ जाइए। आइए यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए। आप आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नरेंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव? हम तो ज्योति भाभी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? पंडित जी लोग इन्हीं की तरफ जा रहे हैं? हाँ, कोई नहीं आया है यहाँ पर आया है आज तक। अरुण सिंह भी नहीं आया है मुरौना में। अरुण सिंह को तो वोट हम के देंगे नहीं, महाबली को भी वोट नहीं देंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों को नहीं दिए? नहीं दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कोई आते नहीं है तो क्या क्यों काम करो? काम नहीं, गाँव में कोई आता ही नहीं आता ही नहीं है, काम भी नहीं करता है।
इस पूरे चुनाव अभियान में कोई नहीं आया? कोई अभी कोई नहीं आया है। पहली बार आप ज्योति जी आई हैं, इतना जाम हो गया। अच्छा, पहली बार ज्योति सिंह हाँ यहाँ जो हाँ यहाँ पर आई है। तो इसीलिए आपकी पसंद हाँ, रही। हाँ पसंद है। विधानसभा चुनाव होता है तो स्थानीय मुद्दे जरूर उठते हैं और हावी भी हो जाते हैं। और काराकाट विधानसभा क्षेत्र का एक पंचायत है मरौना, वहाँ एक स्थानीय मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर के हर व्यक्ति बात कर रहा है। तो कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उसका कितना असर पड़ रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? जी मनोज कुमार मिश्रा। मनोज जी, आपके गाँव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? अभी तो हम लोग यहाँ देखिए पानी की बहुत निकास व्यवस्था बढ़िया है और ये तालाब इतना बड़ा सुंदर है, लेकिन इसकी सर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सफाई की। और ये तालाब तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। जी जी, अगर यहाँ एक बड़ा पर्यटक स्थल भी हो सकता है। सामने मंदिर है, उधर भी मंदिर है, इस तरफ भी मंदिर है, लेकिन ये बताइए, यहाँ जो सांसद रहे या विधायक रहे, इसके लिए कुछ काम नहीं किया? नहीं, एक बार मात्र एक विधायक काम किए हैं, राजेश्वर राज। उसके बाद कोई नहीं उसके किया? बाद यहाँ कोई नहीं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो अभी एनडीए के प्रत्याशी हैं वो 2 सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनको यहाँ तो जनता पहचानती भी नहीं है कि सांसद हमारे कैसे हैं। इस गांव में नहीं आते हैं क्या? नहीं है, अभी तक प्रचार हुआ है, अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। तो इस बार क्या करेगा चुनाव? हम लोग के पास पहले कोई विकल्प नहीं था, ज्योति सिंह हैं हम लोग के विकल्प के रूप में। हम लोग पूरे आदमी उनको समर्थन करेंगे। और यहाँ सज्जन है, क्या शुभ नाम आपका? अशोक कुमार पांडे। पांडे जी, ये तालाब जो आपके गांव का है, ये देख रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए है। क्यों मुद्दा है ये सिंचाई की सुविधा है। हमारे सैकड़ों बीघा जमीन इससे उपज होता है। इसके सिंचाई से। तो आज क्यों मुद्दा बना है, क्या हालत है इसकी? ये हमारे प्रत्याशी जो हैं, जो जीत कर जाते हैं, यहाँ पर आते नहीं हैं। कभी नहीं आते, मतलब की कोई देख रेख नहीं? अभी दो बार माले का जीते हैं। एक भी दिन नहीं आए हैं यहाँ पे। जो इधर के सांसद हुआ करते थे, सांसद प्रत्याशी मत, उनका तो पूछिए मत। अच्छा, हाँ, उनसे जनता नाराज है। जनता नाराज है और एनडीए से नाराज नहीं है, उससे नाराज है। प्रत्याशी से नाराज? प्रत्याशी से नाराज है। यानी उनकी जगह पे कोई और होता तो आप लोग सोचते? एकदम सोचते। तो अब किसके बारे में सोच रहे हैं? अब तो विकल्प मिल रहा है हम लोगों को, निर्दलीय को दे रहे हैं। निर्दलीय ज्योति सिंह जी। और भी यहाँ लोग हैं, आइए आप। गांव के लोगों का कहना है कि सबको देख लिया है और इस गांव में अभी तक कोई उम्मीदवार वोट मांगने नहीं आया है, चाहे वो महागठबंधन का हो या एनडीए का हो या जन स्वराज का हो। इस गांव के लोगों का कहना है कि पहली बार जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं ज्योति सिंह वो आई हैं और उम्मीद है कि शायद वो विकास का काम कराएं। और इस गाँव में बहुत बड़ा नेचुरल तालाब है, तो लोगों का कहना है कि सरकार चाहे तो बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि ये सिंचाई का साधन भी है। तो ये एक स्थानीय मुद्दा यहाँ है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलेंगे और भी लोगों से बात कर जानने समझने की कोशिश करेंगे। अरे सिकंदर पासवान जी, तो चिराग पासवान जिंदाबाद हैं? हाँ जिंदाबाद है। हाँ जिंदाबाद है। यानी महागठबंधन नहीं, एनडीए का समर्थन है आप लोगों को? महागठबंधन का। चिराग पासवान महागठबंधन में कहाँ है? वो तो एनडीए में। एनडीए में तो है ना। तो किसको है, महागठबंधन की एनडीए? महागठबंधन का है। आप लोग? हाँ। चिराग पासवान को नहीं? नहीं। धोखा हो जाएगा चिराग पासवान जी के साथ, पासवान जी साथ नहीं देंगे? पासवान से मतलब नहीं है ना। अच्छा, बस जात से क्या बात है? सारी दुनिया जात पे जा रही है। देखिए उधर मुस्लिम यादव जा रही है ना, जाने दीजिए। जात पे हम लोग नहीं जाते। जात पे नहीं जाना है। महागठबंधन। महागठबंधन। चलिए इधर भी और आपका क्या शुभ नाम है? मुन्ना नाम है। मुन्ना जी, क्या होगा विधानसभा चुनाव में? होगा जो बदलाव करना चाहिए हो ही होगा। बदलाव दो तरह का होता है, एक विधायक बदल दो, एक सरकार बदल दो। जी, तो हम लोग सरकार बदल देंगे। अच्छा जी। तो महागठबंधन? हम महागठबंधन एनडीए हैं जी। एनडीए में सरकार कैसे बदलेगी? एनडीए के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। तो वहीं रहेंगे। अच्छा जी, दोनों बात आप कह रहे हैं, सरकार भी बदल देना है और वो भी वहीं रहेंगे। अरे इन साल ना है। और जीतेंगे वहीं, फिर वहीं रहेंगे। अच्छा, तो आपका समर्थन किसको है? हम नीतीश जी को है। नीतीश जी, क्यों? इसके पीछे कारण बताइए। बहुत कुछ कारण है सर, क्या बताएं हम। एक आध बता दीजिए। बहुत कुछ है। अभी देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए बांट रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया बांट रहे, और कुछ बहुत कुछ दिए, और कह रहे हैं कि आने वाला दिन में और राशन फ्री दे रहे हैं। आपके दोस्त पासवान जी कह रहे हैं ना ना हम तो जाएंगे, चिराग को नहीं देंगे। अपना मत है सर, इसमें क्या जरूरी है कि किस जरूरी है? एक सज्जन यहाँ भी, आपका क्या शुभ नाम है? अरे उनका छोड़िए, आप अपना बताइए। हमारा हरिंदर है।
हरिंदर जी, क्या होगा चुनाव में काराकाट में? यहाँ तो दो ही में लड़ाई है। किसके किसके बीच में? ये मोती में और ये माले में। अच्छा, मैं निर्दलीय और माले में। हाँ। आपकी पसंद कौन होगा, धीरे से बता दीजिए। हमारा पसंद क्या है, जो पब्लिक का पसंद होगा वो। एनडीए भी है, महागठबंधन भी है। नहीं, महागठबंधन ठीक है। आपके हिसाब से ठीक है। हाँ। जो माले वाले हैं विधायक। हाँ, अरुण सिंह। हाँ, तो आपका समर्थन उन्हीं को। हाँ। चलिए, इधर और एक दो बुजुर्ग तो एकदम बैच भी लगाए हैं भाकपा माले, तो आपका समर्थन माले को है? माले का है, हाँ। ठीक है, हाँ, माले का है। तो यहाँ किसका चल रहा है, कौन जीतेगा? जीतेगा माले। यहाँ पर सरकार बनेगी तेजस्वी को। सरकार तेजस्वी का? हाँ। तेजस्वी पर भरोसा है कि तेजस्वी जीतेंगे तो कुछ करेंगे? हाँ, करेंगे। काहे कहे हैं कि हम घर पीछे एक नौकरी दे देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे महीने में। किसी तो दे ही रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं, पेंशन 1100 कर दिए। कर्जा दिए हैं, थोड़ा दिए हैं कि माफ़ कर देंगे। कर्जा आपको पेंशन मिलता है 1100 रुपये? मिलेला। और 20 वर्ष पहले बेदल हन जब चुनाव आयल तो अब चुनाव आयल तो उनका याद पड़ला। 20 वर्ष के बाद तो ना दिन याद रहे कि 400 बेसी बढ़ते ना रहे को पैसा। हमारे गरीबन के घर ढावा देता। अब सब आरे पे बसर बांधा एक कैसे माले के लोग लड़ भीड़ के अच्छा तो रखला। तो आपके मुताबिक मैंने चुनाव आया इसलिए बढ़ा दिए 1100 कर दिए? हाँ, चुनाव आयल तो बढ़ा देना। तो आपका समर्थन मतलब महागठबंधन का है कि पूरा आधा गाँव है समर्थक, आधा बेसी। हाँ, आधा माले के गाँव है। कंठी सिंह। कंठी सिंह जी, ये बताइए, कंठी तो आप नहीं पहने हैं तुलसी का? तो तुलसी का लगा ली माला। अच्छा, ये बताइए कंठी सिंह जी, क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में हम क्या बताएं, सरकार तो बहुए तो हमनी के देता 2000-4000 छीट देता। आ खेती करते हैं हमनी के सब मालिक लोग के देते 1 लाख 2 लाख ई थी। तो किसान वाला 2000 रुपया मिलता है, सम्मान निधि किसान वाला? हमनी के मिलता, हमनी के जब रही टोपर तबे न मिली। तो किसको मिलता है? सब पूंजीपति वाला के मिलता है। अरे तो किसानों को मिलता है, पूंजीपति को कैसे मिलेगा? तो किसान जिसका खेत है उसका मिलता है। अच्छा। हम लोग नहीं है, खेत बधार मनी बटैया पर जोत रहा है उसका मिलता है। तो ये बताइए कि चुनाव में क्या होगा इसमें? है चुनाव में तो हम के बल्ले बन जाए 3 तारा। 3 तारा माले? हाँ। तो बाकी लोग जो हैं उन लोगों का क्या होगा? अब वो लोग समझेगा, वो लोग समझे, तब हमने क्या समझ जाए। सर, पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रविशंकर राम है। मैं भाकपा माले का जिला कार्यकारी सचिव हूँ। सर, विधानसभा चुनाव चल रहा है, ये सीट आप लोगों के पास पहले भी थी। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? इस बार भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सभी लोग हमसे लड़ रहे हैं। क्यों एनडीए इतना ताल ठोक कर मैदान में कह रहा है कि समीकरण उसके साथ? राजनाथ सिंह का देख कर गए सभा, राजनाथ सिंह कह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, और ये मिल करके बिहार के बेटों को ये कट्टा धराना चाहते हैं। यही तो बोल रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार को रोजगार नहीं दिए। ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार से जो पलायन हो रहा है, पलायन कैसे रुके, यहाँ उद्योग धंधा कैसे खुलेंगे, ये नहीं बता रहे हैं। सर, ये सीट लगातार आप लोगों के पास ही रही है जी, और तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है आप लोगों के? बिल्कुल नहीं, एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ नहीं है। जा करके पता कर ले कहीं भी, किसी भी गांव में। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और हमारी जो लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लोग जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, देश को तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम यहाँ बिहार में लड़ रहे हैं रोजगार के लिए। हम यहाँ बिहार में लड़ रहे हैं जो पलायन हो रहा है, पलायन को ख़त्म करने का। इस बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे खुले, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सर, जो विरोधी पार्टियां कर रही हैं कि अगर ये महागठबंधन वाले जीत गए और इनकी सरकार बन गई तो फिर से इस बिहार में जंगल राज लागू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, अभी तो महाजंगल राज है। अभी जो सरकार है, अभी चुनाव के दौर में गोलियां चल रही है, हम लोगों ने अभी देखा चुनाव में है
अभी बगल में तड़ारी में बड़े पैमाने पर बूथों को कब्जा करने की कोशिश की गई, गोलियां चलाई गई। कल हमारे गांवों में वो घुस करके दलितों को पीटा गया। तो ये जंगल राज नहीं तो और महाजंगल राज नहीं तो और क्या है। चलिए लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई बहुत दिलचस्प है। इसके कई कोण दिखाई दे रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भी है, जनसुराज भी है, महागठबंधन, एनडीए, जातीय समीकरण की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी उलझाव देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार यहाँ होगा क्या, लोगों की पसंद क्या है? तो कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। स्वागत है। क्या शुभ नाम आपका? सर, मेरा नाम बलिराम ओझा हुआ। बलराम जी, क्या होगा इस काराकाट विधानसभा क्षेत्र में? क्या पसंद है? पसंद ये है सर कि हम लोग की आज के जो 20 साल पहले वाली जो चीज़ थी वे हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। जितना हमको पटना वाली तेजस्वी से डर नहीं है, उतना गाँव गली मोहल्ले में तेजस्वी लोग पैदा ले लेंगे, उससे डर है। इसके चलते हम लोग को एनडीए गठबंधन से वोटिंग कर रहे हैं। यानी आप कहना ही चाहते हैं कि अगर वो जीते महागठबंधन तो जंगल राज की वापसी हो सकती है? वापसी हो सकती है, इसलिए पसंद है एनडीए। आपसे सर जानेंगे, आपका क्या शुभ नाम हुआ? रामजी पांडे। रामजी पांडे जी, क्या होगा आपके काराकाट में? हमारे काराकाट के पहले प्रत्याशी का नाम जान लीजिए कि महाबली नाम है। महाबली नाम है जी। तो महाबली जहाँ है, जहाँ जिसके पास बोले आ शक्ति है और उसको जानता हम लोग बुलाए हैं। हम महाबली जी अपने मने नहीं आए हैं, इसलिए कि संसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो हम लोग जानता आग्रह किए कि आप आइए, बिना आपके यहाँ लाल झंडी नहीं कवरेगा। लाल हरा जो झंडी लेके घूम रहे हैं लोग नहीं कवरेगा। और लाल झंडी यहाँ रहेगा तो हकीकत में यहाँ हम लोग का मान सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए लाल झंडी हटाना है, तब हम लोग का मान सम्मान रहेगा। जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको बड़ा गर्व है कि भाई जातीय समीकरण भी उनके साथ है, कैडर भी उनके साथ है, महागठबंधन है उनका। हम लोग के साथ जितना 5 पांडव को हम लोग का संगठन है। हम लोग जहाँ 5 पांडव हैं, महाभारत देख लिए कि हम लोग जीत हो गया, तो यहाँ हम लोग का महाभारत हम लोग का जीत हो गया, तो यहाँ राजनीति में हम लोग को जीतने में कोई धीरे नहीं है, हम लोग निकल गए। यहाँ अभी आपका क्या शुभ नाम है? राजा जितेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। जितेंद्र जी, क्या होगा इसमें, क्या पसंद है यहाँ की जनता को? सबसे पहले मीडिया के लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद है। अगर कोई भी बिहार का व्यक्ति अगर दिल पे हाथ रख के बोले, अगर बुरा भी नीतीश कुमार को बोलता हो, अगर दिल पे हाथ रख के बोले तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई नेता नहीं है। हम लोग जब विक्रमगंज से यहाँ हम लोग का रूट मलियाबाग है, पहले जाते थे तो सोचते थे कि फिर वापस आएंगे कि नहीं, गोड़ हाथ टूट जाएगा कि क्या होगा। पहले बस जो कम यातायात का व्यवस्था था तो हम लोग ऊपर भी बैठ के जाते थे। अभी हमारे महाबली जी बोले कि पहले रोड था या गड्ढे में रोड था, सच्चाई बात है। और हम लोगों ने देखा है कि कहीं भी विधि व्यवस्था ठीक नहीं थी। और आज के ज़माने में, आज के डेट में प्रशासन की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, पता ही नहीं चलता है कि वही बिहार है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं महाबली सिंह जी, यहाँ 10 साल सांसद रहे हैं और उनकी खासियत है कि कभी भी आप कॉल कीजिए उठाते हैं और जहां बुलाइए चले जाते हैं। और विकास के नाम उनका तो नीतीश कुमार के जैसा ही विकास, और ये अपनी जो विकास किए हैं काम, वो गिनाते नहीं है कि हम कौन कौन सा काम किए हैं। मतलब आपके लिए डेवलपमेंट इशू और आप ये मानते हैं कि हाँ आपके इलाके में हुआ है, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो सही है? अगर फिर से आते हैं, हम लोग के बीच में बहुत सारे सांसद अभी माले के हैं, पता ही नहीं, कोई जनता भी नहीं, उनका चेहरा नहीं जानता है। अभी विधायक यहाँ अरुण सिंह जी थे, अभी घूमना शुरू कर दिए हैं। तो गांव में लोग पूछ रहे हैं कि आप पहले कहाँ थे कि यहाँ चले आए हैं। और महाबली सिंह जी की खासियत है कि ये हारने के बाद भी हर लोगों के दरवाजे पे, हर गांव को घूमना इनकी एक खासियत है। और ये उम्मीद है कि यही जीत रहे हैं। यहाँ पे किसी से कोई लड़ाई नहीं। वोट काटने के लिए बहुत सारे प्रत्याशी हैं, निर्दलीय हैं, ये हैं वो है, भेजा गया है, लेकिन यहाँ किसी से इनकी लड़ाई नहीं। हमारा शहर जो है सबसे आगे और सबसे ज़्यादा वोट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। आपका क्या शुभ नाम है? पवन कुमार सिंह है। पवन जी, क्या होगा, क्या पसंद है? जो नीतीश कुमार का दावा आपके सामने है, तेजस्वी यादव का दावा आपके सामने है, एक निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ से हैं ज्योति सिंह, वो कह रही हैं कि वो इस बार उनको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। किसको आशीर्वाद मिलेगा? सबसे पहले तो हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, बट जॉब छोड़ के यहाँ वोट मारने के लिए हैं। बहुत अच्छा काम किया। नीतीश कुमार विकास पुरुष कहलाते हैं। जितना नीतीश कुमार जी और भाई नरेंद्र मोदी जी जितना काम किए हैं, मेरे गांव में सड़क नहीं था,
बिजली नहीं था। आज गांव में जाइए, हर एक घर में बिजली है, सड़क है, हर एक घर में पानी का व्यवस्था है। तो हम लोग नीतीश कुमार को देख के वोट कर रहे हैं। हमारे महाबली सिंह जी 2 बार सांसद रह चुके हैं, इन्होंने बहुत काम किए हैं। तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ एकदम जीत सुनिश्चित है, तय एनडीए। नीतीश कुमार के विकास कामों को देखते हुए और भी इधर लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप पहले आप ही से करते हैं, क्या शुभ नाम आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, क्या काराकाट में किसको लोग पसंद करेंगे? महाबली सिंह को पसंद करेंगे। और कारण बताइए। कारण है कि ये मोदी जी के और नीतीश जी के पार्टी से आए हैं, एक तरफा यही कारण है। और ये हम लोग के श्राद्ध से शादी तक अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग एकदम जय छय करके वोट दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ जातीय समीकरण की बात हो रही है, तो रहा है कुशवाहा समाज भी बट रहा है, कई लोगों का वोट नहीं मिल रहा है। नहीं, कुशवाहा समाज कहीं नहीं बट रहा है। जितना एनडीए का वोट है 100% आ रहा है, कहीं नहीं बट रहा है। आपका क्या शुभ नाम? अनिल सिंह। अनिल जी, क्या होगा यहाँ? यहाँ देखिए सर, बाकी सारे इशू पे तो कुछ न कुछ सब लोगों ने बता दिया है। लॉ एंड ऑर्डर तो वाइटल इशू है ही। सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार जो हमारी आधी आबादी है, आई मीन महिलाएं जो हैं, उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। और रियली सही मायने में अगर सशक्त बिहार में बनाया है महिलाओं को तो नीतीश कुमार, इसके लिए हम उस आदमी को युग पुरुष मानते हैं। और आधी आबादी हमारी इस स्थिति में है कि वो अपने मन से वोट करेगी। बाहर से हस्बैंड लोग कुछ भी कहे, वो नीतीश के फेवर में जाएगा ही जाएगा। यानी जिस तरीके से पिछली बार कहा गया कि महिलाओं ने परिणाम पलट दिया नीतीश के पक्ष में, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली सर, इसमें कोई शक सुबह है ही नहीं। आप तो काफ़ी जगह आते जाते हैं, आप खुद भी असेस करके किसी महिला को अकेले में ले जाके पूछिएगा वो क्या बताती है। हस्बैंड के प्रेशर में वो बोलती है कि हम उसको वोट देंगे, लेकिन जब बटन दाबने जाती है वो नीतीश के फेवर में चला जाता है। आधी आबादी पक्ष में एक सज्जन और भी। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर रविंदर सिंह। रविंदर जी, कौन पसंद होगा इस बार काराकाट में? एनडीए सबकी पसंद है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तेजस्वी जी का दावा है कि आएंगे तो बिहार बदल देंगे। पहले नंबर की केंद्र में जिसकी सरकार है और उसके स्टेट में सरकार रहेगी तो विकास, डबल इंजन की विकास तेजी से होता है। यहाँ विकास का अंबार लग गया है। आप देख रहे हैं सड़क से आए हैं आप। सड़क तो ठीक है, सड़क, बिजली यहाँ सुने हैं कि 125 यूनिट फ्री है। महिलाओं के लिए यहाँ एक जीविका दीदी का योजना सुने हैं, हर घर में अभी 10,000 गया है और 2-2 लाख मिलेगा उनको रोजगार के लिए। महिला के लिए, महिलाओं का होगा, पुरुषों वाली बात करिए। पुरुष क्या, क्योंकि पुरुष के लिए तो क्या बिजली पुरुष नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्या राशन पुरुष नहीं खाते हैं? सड़क पर पुरुष नहीं चलते हैं? या जो पैसा कमाए हैं, सुशासन है, आधी रात को भी जाइएगा, कहीं डिस्टर्ब नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, आपका पैसा और आपकी जान दोनों सुरक्षित है। तो आप क्या चाहते हैं? बिहार में शांति अमन चैन है, तो पुरुष नहीं उसमें आते हैं। क्या इस बात का डर है कि अगर महागठबंधन जीता तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी? अरे बिल्कुल, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे या जनता होने नहीं देगी। इस बार जनता नहीं होने देगी। आपका क्या शुभ नाम है? नाम हुआ रामनाथ गुप्ता जी। क्या होगा? एकदम सर वही तीर छाप जीतेगा जी सर, विक्रमगंज से काराकाट विधान। तेजस्वी नौजवान ने कहा हम बदल देंगे बिहार को, उसको समर्थन बदलने वाला है ना। यहाँ से जो जाएगा तीरे छाप जीत जाएगा काराकाट विधानसभा। तेजस्वी को आजमा कर देखिए। सर हम कैसे आजमाएं? हम उन पर हमारा लगा हुआ है नए विचार तीर छाप पर, तो हम काराकाट विधानसभा से तीर छाप को जिताएंगे। तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं आपसे ही अभी चाचा बोले कि काराकाट विधानसभा से तीर छाप को जिताएंगे। हम भी मानते हैं कि जीत जाए, लेकिन हम अपने विधायक प्रतिनिधि से ये मतलब कहेंगे कुछ काराकाट के लिए आप क्या देंगे, ये तो बताइए। क्या देंगे? जैसे कुछ पार्क दीजिएगा, पढ़ने के लिए बच्चों की लाइब्रेरी दीजिएगा, कुछ तो काराकाट के लिए दीजिए। मान लीजिए हम चलिए नीतीश कुमार के नाम पे आश्वासन चाहते हैं। नहीं, हम सर कुछ भी बोला गया है अभी तो। आपको बिहार में काराकाट में बताइए। आपको क्या चाहिए? एक लाइब्रेरी चाहिए। लाइब्रेरी चाहिए। अभी वादा करके अभी वादा हुआ, अभी 10 मिनट पहले वादा हुआ राजनाथ सिंह का। वादा हुआ। हम क्या चाहते हैं? जैसे ये सब बच्चे लोग हैं, सरकारी स्कूल है, ये चाहिए। क्या चाहिए? चिप्स का ये क्या कहते हैं? स्टोन चिप्स। अरे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर
बहुत बड़ा मांग। सर एनडीए की सरकार बन रही है, चलिए यहीं बगल में जाइए, यहीं 10 कदम बगल है एनटीपीसी नवीनगर है, वहाँ 1 लाख जनता काम करते हैं। यहीं बगल में है बक्सर शाहाबाद में आता है, यहीं बक्सर में एनटीपीसी 1-1 लाख। अब कितना रोजगार अब चाहिए? कमाने वाला नहीं है, बोलने वाला ज्यादा है, कमाने वाला कम है, बोलने वाला ज्यादा। नहीं सर, काराकाट में बताइए। अभी भी काराकाट में अभी एक सबसे मतलब काराकाट हो गया आपका, उसमें विक्रमगंज सबसे प्रतिष्ठित स्थान है। विक्रमगंज में आपने क्या किया? मान लीजिए महाबली से मान लीजिए जीत गए, क्या देंगे ये बताइए। ये सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का जाता है जमीन में, और वहाँ सर बाल का हम लोग का एक इलाका है जो पूरी तरह गैर मजरूआ जमीन है। वहाँ फैक्ट्री के लिए काफी अनुकूल, हम लोग झारखंड से भी नजदीक हैं। हम लोग को लाइब्रेरी चाहिए। ये जो कह रहे हैं, विक्रमगंज में एक सरकारी अच्छा इधर आप अपना शुभ नाम बताइए। राकेश कुमार सिंह मेरा नाम ये जो कह रहे हैं कि भाई कुछ ठोस आश्वासन मिलना चाहिए कि काराकाट को मिलेगा क्या, इस पर क्या कहना चाहिए? इनका जो भी डिमांड होगा वो पूरा होगा, वो जमीन देंगे तो। पहले पहली बात सुन लीजिए, सरकार दिलाएगी, आप कहिएगा तब तो। सरकार जीतने के बाद आप महाबली सुनिए, महाबली सिंह के जीतने के बाद आप बताइएगा कि यहाँ पहले क्या नहीं किए हैं महाबली सिंह साझा। आपका अनुमंडल है कम से कम 20 साल से, आपके अनुमंडल में एक पार्क नहीं है, किसकी कमी है ये बताइए। इसके पहले विक्रमगंज विधानसभा क्षेत्र का काराकाट बना दिया। विक्रमगंज का कोई क्षेत्रीय नहीं नेता बोला कि क्यों बनाया, खुला हुआ है। मेरा ही पंचायत में लाइब्रेरी खुला हुआ है। आप विधानसभा क्षेत्र बना रहे हैं। अच्छा सुनिए, विक्रमगंज मेरे सवाल का जरा जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ये बताइए कि आपने उठाया कि भाई ठोस आश्वासन मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये पब्लिक डिमांड करे, बहुत अच्छी बात है। तब लोग इस पे चेतेंगे भी कि भाई जाएंगे तो लोग सवाल पूछ लेगा, क्योंकि हम लोग नौजवानों हाँ, को यही चाहिए। हाँ, आप ये बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोग को? आपको क्या लगता है? अब ये लड़का जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, क्या इसको नहीं चाहिए कि सरकारी स्कूल पढ़े, बढ़िया हो जाए, सरकारी स्कूल का टीचर सब लोग बढ़िया हो जाए, व्यवस्था हो जाए। जाइए सरकारी स्कूल में, आपने सामने सबको देखा, कई सारे लोगों को परख लिया है यहाँ के लोगों ने। इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि कौन ऐसी बदलाव आए कि आपकी डिमांड पूरे हो सकते? सर इस बार के चुनाव जो है ना, बदलाव तो आ रही है। 65% वोट पड़ा। अब जनता किधर जा रही है, क्यों दे रही है वोट, तो जनता जाने, ठीक। लेकिन हम लोग काराकाट क्षेत्र के लिए हम लोग चाहते हैं बच्चों के लिए एक मैदान हो खेल का, जैसे करियो बाल है, सब दौड़ने जाता है, थोड़ा उसको थोड़ा सिक्योरिटी दिया जाए, कभी भी जाए ये करे कुछ, और एक लाइब्रेरी दिया पढ़ने के लिए। हम लोग का ही है, इनकी डिमांड है लाइब्रेरी दी जाए, और बड़ी जेन्युइन मांग है कि अगर कोई ये कहे कि स्कूल दे दो, लाइब्रेरी दे दो, कॉलेज दे दो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आधारभूत मांग है और इन लोगों की तरफ से बात कही गई है। अच्छा ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा प्रशांत कुमार। प्रशांत, ये बताइए कि आप भी नौजवान हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं युवा हूँ, हमारा समर्थन ये नौजवान करेंगे। नीतीश जी को आप देख ही रहे हैं, उनके भी वायदे सामने हैं। क्या लगता है कि किस पर भरोसा होता है? देखिए, काम तो ये सरकार करी है, ठीक है। भरोसा उम्मीद भी हम इन्हीं से कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीका का घोषणा किए हैं तेजस्वी जी, वो मतलब फुलफिल होना बहुत दूर की बात है। पढ़े लिखे युवा हैं, उतना रोजगार भी दे देना थोड़ा सा दिक्कत है, और महिलाओं के बीच में उनके लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है कि उनकी सरकार आ जाएगी तो दिक्कत होगी कुछ, तो उसको लेके इनसिक्योरिटी है। इसी सरकार से उम्मीद है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम अनुमंडल को, बहुत दिन से अनुमंडल है, यहाँ पे ना बढ़िया से बस स्टैंड है, ना कोई पार्क है, ना कोई लाइब्रेरी है, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ जरूरी है। रोज यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, पुल टूटा हुआ है, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस इसी जो बेसिक चीज़ है उसको दुरुस्त, हाँ, वो बेसिक चीज़ बहुत तो काराकाट के लोगों का कहना है कि ठीक है, भरोसा तो हम करते हैं क्योंकि 20 साल से सरकार है, लेकिन कारागारी अनुमंडल है तो उसमें आधारभूत संरचना मजबूत होनी चाहिए। और इस बार के चुनाव में यहाँ के लोग मुखर होकर अपनी बात ये रख रहे हैं, और ये यहाँ के अगर कह सकते हैं कि आम लोगों की ये मांग भी है। तो चलिए आगे चलेंगे और भी लोगों से राय जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से एनडीए और जेडीयू के उम्मीदवार महाबली सिंह जी हैं, वो साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को किस रूप में ले रहे हैं। सर बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। आपको लंबा अनुभव इस क्षेत्र का है, आप सांसद भी रहे हैं। इस बार कितनी चुनौती है चुनावी मैदान में आपको, चूँकि महागठबंधन है, उसके साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी है, जन सुराज भी है, आप भी हैं? पहले आपको चैनल को धन्यवाद। देखिए, इस क्षेत्र में जहाँ तक काराकाट का सवाल है, तो काराकाट विधानसभा में कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ आया है, अपने आप नहीं आया है, लोगों के अनुरोध पर, आग्रह पर। लोगों ने कहा कि जो हमने 10 साल में लोगों को प्रेम मोहब्बत दिया है, लोगों के साथ घुल मिल करके
काराकाट लोकसभा का तरक्की किया है। पार्लियामेंट के अंदर जानिए रहे हैं, आप लोग जानते होंगे जिस तरह काराकाट क्षेत्र के नाम का रोशन किया है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट की कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसको हमने सदन के पटल पर रखने का काम नहीं किया था। तो इस क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगा कि जब हम चुनाव नहीं लड़े पार्लियामेंट का, तो लोगों ने आग्रह किया, अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप अगर नहीं लड़े तो विधानसभा का चुनाव लड़िए। तो लोगों के अनुरोध पर आए हैं। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जब मालिक लोगों ने हमें सेवा करने के लिए दोबारा आग्रह किया तो हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ के लोगों को वोट देना है, यही लोगों ने बुलाया है, तो चुनौती किस बात की। लेकिन सर, चुनावी सच्चाई जाति समीकरण तो होता है। यहाँ कुशवाहा समाज से आप हैं, दूसरे आदमी बिरादरी भी हैं, तो उपेंद्र जी का कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? नहीं, यहाँ देखिए, हम एक ऐसा आदमी हैं कि आज 25 साल के राजनीतिक जीवन में 4 बार विधायक रहे, 2 बार यहाँ के लोगों की कृपा से सांसद रहे, मंत्री रहे। लेकिन एक आदमी नहीं कह सकता है पूरे पार्लियामेंट के अंदर कि हमने आज तक जात पात कैसा होता है इसको समझा ही नहीं हमने। हमारे लिए सभी लोग बराबर, सभी लोगों को एक दृष्टि से देखते हैं। काम करना हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ये कोई कह नहीं सकता कि हमारे अंदर जातिवाद की बू आती है। हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए आज काराकाट लोकसभा के सभी लोगों का जन समर्थन हमको मिल रहा है। यहाँ जात पात खत्म है काराकाट में। लेकिन जिस तरीके का गठबंधन, महागठबंधन दिखाई दे रहा है, जो समीकरण उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है, उससे समस्या तो आपको आ सकती है, चुनावी चुनौती तो मिल सकती है। कोई समीकरण नहीं, यहाँ सारे समीकरण ध्वस्त है। जिस क्षेत्र की जनता एक साथ खड़ी हो, वहाँ किस चीज़ का चुनौती हो सकती है। ये मानते हैं आपके जो मौजूदा विधायक यहाँ के हैं, वो प्रत्याशी भी हैं, कई बार के विधायक है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो उनके खिलाफ है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा? नहीं, एंटी कन्वेंसी नहीं। यहाँ के लोगों, देखिए, किसी विधायक से नहीं, यहाँ जो बिहार में विकास हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार ने, एनडीए गठबंधन की सरकार ने जो बिहार में विकास की लकीर खींच दी है, उस लकीर में जात पात सब मिट गया है। जहाँ तक ये तो है, जब तक यहाँ धरती रहेगी तो ये जात पात चलता रहेगा, चलता आया है। लेकिन चुनाव में ये सब ध्वस्त हो चुका है। और जो यहाँ जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो ये लोग जान नहीं गया है कि गठबंधन क्या था। पहले गठबंधन की सरकार थी तो क्या स्थिति था बिहार में। और आज जो आदरणीय नीतीश कुमार ने जो शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, सबका साथ, सबका विकास और न्याय के साथ विकास जो बिहार में आगे बढ़ रही है, इसको सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। नीतीश कुमार ने जो भी सामाजिक उत्थान के लिए काम किया या सोशल सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने काम किया, कई तरह के काम उनके हैं, कुछ केंद्र की योजनाएं भी हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, तो आपके चुनाव में उसका कितना सहयोग मानते हैं? बहुत सहयोग। हम तो विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं ना। हम लोग तो विकास के ही नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, जो जिस तरह देश का नाम रोशन किया है, उसी तरह बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार ने कितने बड़े चुनौती के साथ इनको सत्ता मिली है और कहां से कहां ला करके बिहार को आज खड़ा कर दिए हैं, बिहार की जनता सब जानती है। नहीं तो पहले क्या था, 2005 से पहले जहां सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क थे, आज देखिए, जब उस समय रोड बनाने की बात होती थी तो सारा अलकतरे लोग पी जाते थे। आज देखिए 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, पटना में मेट्रो चल रही है, मैरीन ड्राइव बम्बई जैसा पटना में देखने को मिल रहा है। गांव का नली बन गया, गली बन गया, स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया। अरे विकास तो वही ना है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क अच्छा, बिजली लगे, तो वही ना है। तो इतना बड़ा हुआ। आप पहले जब हम लोग बिहार में जो ये तार देखते हैं लाइन, जब टांगा जाता था तब 5 दिन में ही वो काट के सब बेच देता था। फिर सरकार दोबारा बिजली की लाइन टांग दी थी तो फिर रात में काट के उसको खत्म। आज तो देखिए 24 घंटा में 20 घंटा लाइन मिल रहा है। जब हर क्षेत्र में, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके हित में काम हो रहा है, तो ये विकास है और न्याय के साथ विकास। अच्छा सर, एक काराकाट एक ऐसा क्षेत्र है विधानसभा का, ये जब भी चुनाव होता है इसकी चर्चा पूरे बिहार में होती है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय भी काराकाट की बहुत चर्चा हुई, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी काराकाट की बहुत चर्चा हो रही है। और फिर मैं उसी पे आता हूँ
कि यहाँ जातीय समीकरण को लेकर बड़ी चर्चा कि कुशवाहा राजपूत बड़ी चर्चा हुई। क्या मानते हैं कि फैक्टर इस बार भी है या नहीं है? कोई फैक्टर नहीं है। जात पात ध्वस्त है काराकाट में। यहाँ के लोग काराकाट के लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर एकजुट हैं और वोट दे रहे हैं। अच्छा सर, अंतिम सवाल कि इस विधानसभा चुनाव में आप काराकाट की बात, बिहार की नहीं, कौन सा वो मुद्दा मानते हैं जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आपके लिए यहाँ है? नहीं, देखिए कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से लोकसभा में यहाँ के जनता ने मुझे 2 बार आशीर्वाद दिया, जिस तरह काराकाट क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थी एक एक करके जो केंद्र सरकार से होने वाला था, वो सभी समस्याओं को हमने सदन के पटल पर रखा था। बहुत सारी समस्याएं उसमें समाधान भी हुई और बहुत सारे समस्या समाधान नहीं हुई, लेकिन सदन पटल पर जो चीज़ आ गया है तो आज नहीं तो कल उसको होना है। और उसी तरह से जब काराकाट विधानसभा में हम जाएंगे तो विधानसभा की जो भी समस्याएं होगी, जो मेरे सामने आएगी, उस समस्या को हम लोग समाधान करेंगे। और कोई वैसी बड़ी समस्या नहीं है जिसको हम कहें कि ये करना है। यानी आप मानते हैं कि जो नीतीश कुमार जो दावा करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर है, बिजली, सड़क, पानी, सब कुछ ठीक ठाक, सारे चीज़ ठोक है, सब लोगों के लिए है। अब तो मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज अनुमंडल में जिला में खुलने जा रहा है। सारे चीज़ है, सारे तो आप मान के चलते हैं कि जीत पक्का है इस बार? तो इसमें कोई दो राय है जी, इसमें कोई दो राय है। जनता के बुलावे पर आए हैं, जनता को वोट देना है, तो उसमें कहाँ दो राय है। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो पूरा आत्मविश्वास है कि चुनाव ये जीतेंगे, लेकिन इसके लिए तो परिणाम का इंतजार करना होगा। काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह हैं, वो साथ में उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। एक महागठबंधन है, एनडीए है, जन सुराज है, आप निर्दलीय हैं, कितनी मुश्किल है ये चुनाव आपके लिए? मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन और जनता का प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। तो मैं इसको, देखिए मुश्किल तब होती ना जब विकास दिखता मुझे काराकाट में, पर विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं। आप भी आए हैं, आपने भी देखा होगा कि घर के बाहर नाली बह रहा है और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है, शिक्षा को लेके शमशान घाट नहीं है। कई जगह पे लोग कह रहे हैं कि जब हमें अंतिम संस्कार करना होता है, अंतिम दाह करना होता है, तो हमें बक्सर जाना पड़ता है। तो विकास अगर दिखता ना काराकाट में, तो मैं मानती कि मेरे लिए मेरे लिए समस्या है, या फिर मेरे सामने ऐसे दिग्गज लोग खड़े हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ। तो जनता, देखिए जनता भी समझती है, हर चीज़ देखती है। अब जब मजबूरी में जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है तो हम उन्हें ही चुनते हैं जिन्हें। सवाल उठता है कि चुनाव की जो हकीकत है वो एक जातीय समीकरण हकीकत है, और आप भी ठाकुर समाज यानी राजपूत समाज से हैं और भी उम्मीदवार हैं, तो कहा जा रहा है कि वोट बट रहा है जिसका नुकसान ज्योति सिंह को हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मुझे तो मैं जाति वाति में विश्वास ही नहीं करती हूँ। मेरे लिए हर जाति के, हर वर्ग के इंसान हैं, और मैं सबके बीच में जाती हूँ और सबकी तरह मुझे प्यार भी सारे जाति और सारे समुदाय के लोगों से एक बेटी की तरह प्यार मिलता है। तो मेरे लिए जाति धर्म ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि मैं जब मैदान में उतरी हूँ तो मुझे मुसलमान समुदाय के लोग भी उतना ही प्यार दे रहे हैं, मुझे राजपूत लोग भी उतने ही प्यार दे रहे हैं, मुझे यादव लोगों से भी उतना ही प्यार मिल रहा है। तो जात पात से ऊपर उठ के इस बार एक सवाल उठता है कि एक तरफ जो एनडीए है उसका कहना है कि नीतीश कुमार का विकास का काम है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने तमाम सारी वादे कर रखे हैं। उन दोनों लोगों के वादे आपके सामने हैं और आप निर्दलीय हैं, कहाँ पाती हैं अपने? देखिए मैं लोगों से एक एक करके मिल रही हूँ और मैं लोगों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों की परेशानी जानूँ, लोगों की बात जानूँ, और निर्दलीय नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरा दल भी काराकाट है, मेरा बल भी काराकाट है। आज एक लड़की को उठा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक लड़की खड़ी हो गई है और पूरा समर्थन और पूरा जनता एकजुट हो गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? तो कहाँ से निर्दलीय हुई मैं। और रही बात वादा की, तो वादा करने से नहीं होता है, वादा पूरा कितना हुआ, दोनों पार्टी ने जो भी वादा किया वादा पूरा कितना हुआ। आप जाके जनता से पूछिए ना कि विकास कहाँ है। विकास के नाम पे काराकाट में कुछ नहीं है, कोई कुछ हुआ ही नहीं है विकास के नाम पे। तो विकास बहुत जरूरी है। ज्योति सिंह का दावा है कि सबका समर्थन उनके साथ है, रोड शो कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र हर चुनाव में सुर्खियों में रहता है, चर्चा में रहता है, और इस बार भी है। जन सुराज के प्रत्याशी हैं योगेंद्र सिंह जी, साथ में उनसे बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। आप ग्राम प्रधान भी है सुना,
तो वहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में अपने को आप कहाँ पाते हैं कि जहाँ एनडीए भी है, महागठबंधन भी है और सीपीआई भी है? काराकाट की जनता में जन सुराज पार्टी की तरफ जन सैलाब उमड़ा है, और हम कहाँ पाते हैं ये सवाल नहीं है, वो लोग इस चुनाव में अपने आप को कहाँ पाते हैं, सवाल ये है। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी दल, किसी नेता, यहाँ किसी पार्टी से नहीं है, उन लोगों की लड़ाई हमसे हो सकती है। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं आप बात। बिल्कुल, हम इस बात से भी अस्वस्थ हैं कि चूंकि पूरे काराकाट विधानसभा के एक भी ऐसा समाज नहीं है, एक भी ऐसी जाति नहीं है जो जन सुराज में नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव कोई दलगत नहीं है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं कि आप बोल रहे हैं कि सभी लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? विकास, इसकी सबसे बड़ी वजह है विकास। यहाँ की जनता विकास चाहती है, और विकास लगातार 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है यहाँ पे। बस एक ही बात घिसी पिटी चली आ रही है कि सड़क बनवाओ, बिजली लाओ। अरे विकास के लिए सबसे जरूरी शिक्षा है, खेती का बढ़ावा है, रोजगार का बढ़ावा है। यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, खेती में उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, समय पे पानी आवे, नहर में जल जमाव जहाँ है उसका निकासी बने, बाढ़ से जो फसल नष्ट हो जाते हैं उसके निकासी की व्यवस्था हो, ये जरूरी है। अच्छा सर, एक चीज हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जाति और जातीय समीकरण को। यहाँ जो आपकी बिरादरी है उससे एक और उम्मीदवार भी हैं, वो निर्दलीय मैदान में है। तो माना जाता है कि अगर अपनी बिरादरी का समर्थन न मिले तो फिर चुनाव कमजोर हो जाता है, तो वोट तो आपकी बिरादरी का बट रहा है। मैं आपको पहले भी बताया और इस बार भी बता देना चाहता हूं कि जन सुराज जाति समुदाय का नहीं है किसी खास। इसमें प्रत्येक समुदाय, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जाति में आप जितनी जाति हिंदू समुदाय की है वो सारी जाति इसमें समाहित है, और सारे लोग की इच्छा है कि इस बार जन सुराज आवे, बिहार का बदलाव हो। फिर तेजस्वी यादव का जो दावा है एमवाई समीकरण का, उसका क्या होगा? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे काराकाट विधानसभा का 100% मुसलमान वर्ग में हमारे साथ है, जन सुराज के साथ है। तो एमवाई समीकरण की क्या बात है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे यादव समुदाय के लोग कम से कम 3,500 हमारे अपने परिवार जैसे हमारा संबंध है, और वो आज भी हमारे साथ यहाँ पर साथ में घूमने का काम कर रहे हैं। वोट देना तो दूर की बात है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो पूरे आत्मविश्वास में योगेंद्र सिंह जन सुराज के प्रत्याशी, इनका बड़ा दावा है कि इनसे सबकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई किसी से नहीं है।